सो वेलकम अगेन टू माय चैनल आरबी क्लासेस। मेरे दोस्तों, मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों, तो आप लोगों के लिए आज मैं लेके आया हूँ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है यहाँ इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, और इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल को समझाने के लिए या फिर समझने के लिए हमें बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल और एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का बहुत ही जरूरत पड़ेगा, इसका डेफिनेशंस का। इन सारी चीज का हमको डेफिनेशंस पहले समझना होगा, उसके बाद ही इट इज पॉसिबल to construct an incenter to find out an incenter of a triangle। so चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं इसके में, सबसे पहले हम बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का डेफिनेशन देंगे, फिर हम एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल का डेफिनेशन देंगे। सो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का डेफिनेशन ये होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल जो हम लोग कहेंगे, ये उस लाइन सेगमेंट को या उस रे को या फिर उस लाइन को कहेंगे जो कि किसी एंगल को टू इक्वल मेजरमेंट्स में डिवाइड करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आई मीन टू से, अगर आपके पास 90 डिग्री का कोई एंगल है तो उसको अगर आप बाइसेक्ट करोगे सो उस एंगल को, उस मेजरमेंट को वो टू इक्वल पार्ट्स यानी कि 45 डिग्री और 45 डिग्री में डिवाइड कर दे। सो चलिए लिखते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल is a line or a ray which divides the angle into two equal parts। हम लिख सकते हैं ऑफ इक्वल मेजरमेंट, ऑफ इक्वल मेजर इन डिग्री। तो इस लाइन या फिर रे को हम क्या कहेंगे, एंगल बाइसेक्टर या बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब हम लोग आते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल ये होता है अ लाइन और रे भी हम कह सकते हैं, लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, और रे और लाइन सेगमेंट which bisect an angle of a triangle which, that means which bisect an angle of a triangle and meets the opposite side of the angle at a point। यानी कि किसी ट्रायंगल का अगर कोई हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो वो बाइसेक्टर ऑपोजिट एंगल है, यानी कि उस एंगल का ऑपोजिट साइड को एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। सो इसको हम लोग कहेंगे मिट करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा, इसको हम लोग कहेंगे एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। सो देख सकते हैं, हम इसको ड्रॉ करके आपको बताते हैं। लेट अस ड्रॉ वन triangle, you can see here, let me name it as ABC or PQ or any। so let me name it as A, B and C, three vertices are named। after that मैं चाहता हूं, हम लोग चाहते हैं कि एंगल A का हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें। अगर हम एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो एंगल A को बाइसेक्ट करता हो, तो मान लीजिए ये एंगल है और ये हमने इसको बाइसेक्ट किया यहाँ और यहाँ रखते हुए, ये दोनों पॉइंट्स जो आर्क्स जो हमने ड्रॉ किया था, उस आर्क ने दोनों आर्म को, एंगल ए का दोनों आर्म को
ये दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं, उन दोनों पॉइंट को हम सेंटर मानते हुए और कुछ रेडियस लेते हुए, एनी रेडियस यू कैन टेक ना, एंड हमने यहाँ दो आर्क फिर से ड्रॉ किया और ये दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं हम उसको आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। हम देख सकते हैं कि ये जो बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये बीसी साइड को यानी कि इस एंगल के ऑपोजिट साइड को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर मीट कर रहा है। इसको हम लोग पी नेमिंग कर सकते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे एपी इज द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ए इन द ट्रायंगल एबीसी। अब आते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को करने से पहले, प्रॉपर्टीज को जानने से पहले हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे कि इन सेंटर कैसे हम ड्रॉ करें, किसी भी ट्रायंगल का इन सेंटर कैसे ड्रॉ करें और इन सेंटर का डेफिनेशन क्या होता है। सो लेट अस कम टू इन सेंटर फर्स्ट ऑफ ऑल। इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, in center of a triangle. So in center of a triangle is the point of concurrence of all the angle bisectors। सो ऐसे में किसी भी ट्रायंगल के कितने एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं? 3। सो ऑल 3 भी आप लिख सकते हैं। ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स मैंने लिखा। बाइसेक्टर्स इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये हमने जाना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे और ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद हम उसका इंसेंटर फाइंड करेंगे। कैसे इंसेंटर फाइंड करते हैं? सो लेट मी ड्रॉ हियर वन ट्रायंगल। एनी ट्रायंगल, एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल यू कैन ड्रॉ, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। कोई भी ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ इन सेंटर फाइंड करने वाले हो यहाँ। तो जो भी गिवन ट्रायंगल रहेगा उसी का हम लोग इन सेंटर फाइंड करेंगे। आई थिंक इट इज विजिबल टू यू। नाउ लेट मी नेम इट लाइक ए, बी एंड सी। हमने इसको नेमिंग कर दिया। नेमिंग करने के बाद हम आते हैं अभी इसका एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं एंगल बी लेता हूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ वन आर्क टेकन बी एज द सेंटर एंड विथ एनी रेडियस। कोई भी रेडियस जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो वो हम रेडियस लेंगे। जैसे कि हमने ये रेडियस लिया है, आप देख सकते हैं दिस वन। सो लेट अस ड्रॉ वन आर्क। इट विल इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट करता है ये दोनों आर्म को वर्टेक्स बी, यानी कि एंगल बी का जो दोनों आर्म है ए बी और बी सी, इसको दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है। सो लेट अस मेक हियर डॉट। हमने डॉट बना दिया ताकि हम इसको अभी एज ए सेंटर ले सकें, और सेम रेडियस विद द सेम रेडियस हम अभी इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सेंटर लेके यहां दो आर्क फिर से ड्रॉ करेंगे। यू कैन सी, एंड ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट को फिर से हम डॉट करेंगे, क्योंकि वी हैव टू ज्वाइन दिस इंटरसेक्शन पॉइंट विद द वर्टेक्स बी एंड एलोंगेट, इसको एक्सटेंड कर देंगे। लेट अस सी नाउ।
और इसको हमने एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करते साथ हमने देखा कि ये इसके ऑपोजिट साइड AC को, एंगल B का ऑपोजिट साइड AC को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम लोग, या फिर मीट कर रहा है, इस मीटिंग पॉइंट को हम लोग P नेमिंग कर देते हैं, P। द सेम प्रोसेस, विद द सेम प्रोसेस, सिमिलर वे से हम A पर भी वही करेंगे जो हमने B वर्टेक्स पे रख के किया था। सो अभी A वर्टेक्स को हमने सेंटर कंसिडर किया, और सेंटर कंसिडर करते हुए हमने क्या किया, एक आर्क ड्रॉ किया। द सेम प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया था। और हमने ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सेंटर से लेके, सेंटर मानते हुए यहां आर्क ड्रॉ करेंगे। अब हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को डॉट कर देते हैं यहां, ताकि हमें ये आसानी से विजिबल हो। अब हम A को इस पॉइंट से, इस पॉइंट के थ्रू से हम ज्वाइन करेंगे, इसके साथ ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा देंगे। लेट अस सी दिस वन। नाउ लेट मी नेम इट एज Q। इसको हमने Q नेमिंग किया। अब बारी आता है एंगल C। एंगल C का बाइसेक्टर सिमिलर वे से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब देख सकते हैं, आई हैव ड्रॉन। नाउ तो आपको इतना रेडियस लेना होगा कि बाकी सबसे ये ओवरलैप ना करे। लेट अस सी नाउ, ये हो गया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस टू आर्क्स। अब हम इसको आगे ज्वाइन करेंगे। यू कैन सी कि ये AB पॉइंट, AB साइड को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर मीट कर रहा है। इसको हम लोग R नेमिंग करेंगे। नाउ यू कैन सी ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट ओनली। So that's why it is known as concurrence of all the angle bisectors of a triangle is known as incenter। और इस इन सेंटर, इसको हम लोग इन सेंटर कहेंगे, और इसको हम लोग नेमिंग करते हैं I से। We represent in center of a triangle as I, the alphabet I, alphabet I। You can see I have named it, मैंने इसको नेमिंग किया। अब दूसरी बात है कि ये जो इन सेंटर है, इस इन सेंटर को हम लोग अगर सेंटर मानते हैं, और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम ईच साइड वुड बी टेकन एज, जैसे कि हम इसको रेडियस ले सकते हैं। तो अगर हम उसको एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो जो सर्कल हम ड्रॉ करेंगे इन सेंटर को सेंटर मानते हुए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द साइड को रेडियस मानते हुए, तो वो सर्कल तीनों साइड्स को टच करेगा। लेट अस सी। तो वो रेडियस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन सेंटर से लेते हुए एक यहां एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा। सो कोई भी साइड का, तो देख सकते हैं एल्टीट्यूड हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। एक सबसे पहले हम आई को, इन सेंटर को हम सेंटर ले लेंगे, और कोई भी रेडियस का, एनी रेडियस आप ले सकते हैं, कोई भी रेडियस ले सकते हैं, और वो रेडियस ऐसा लेना है, इतना कंफर्टेबल होना चाहिए उसमें, यानी कि उतना हम स्प्रेड करेंगे कॉम्पास को, ताकि वो जो साइड को हम, जिस साइड का डिस्टेंस हम फाइंड करना चाहते हैं इन सेंटर से, उसको वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। देखिए कैन यू सी, यहां जो मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, ये आर्क इसको, यानी कि AC साइड को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्यों ना हम इन दोनों पॉइंट्स को डॉट कर दें।
ताकि ये विजिबल हो आपको। अब हम क्या करेंगे, इस आर्क को हम बाइसेक्ट करेंगे। वो कैसे, इस तरफ जस्ट ऑपोजिट, दैट्स इट। तो ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं आई के साथ तो ये बाइसेक्ट करेगा इस आर्क को, और ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, एसी के ऊपर। लेट अस ज्वाइन। हम इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। दिस इज द ओके। नाउ यू कैन सी दिस पॉइंट इज डिफरेंट। ये पॉइंट डिफरेंट होगा, पी और इसका, ये दोनों डिफरेंस, इन दोनों का काफी डिफरेंस रहेगा। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता तो ये सेम पॉइंट आ जाता, लेकिन ये तो कोई भी स्केलिन ट्रायंगल हमने लिया है तो ये अलग पॉइंट आएगा। सो ये जो पॉइंट है आई, और मान लीजिए कि पी क्यू आर हमने पहले से नेमिंग किया है, तो ये मान लीजिए कि आपका एस है, दिस इज पॉइंट एस। अब हम क्या करेंगे, आई को सेंटर और आई एस को रेडियस मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। लेट अस ट्राई टू कंस्ट्रक्ट वन सर्कल कीपिंग आई एज द सेंटर, दैट मीन्स इन सेंटर एज द सेंटर एंड आई एस एज द radius. Let us try to draw. I think somewhere some fault is there in my compass. It should touch. ये टच भी करेगा ये। सो आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कल है हमने जो ड्रॉ किया, आई को सेंटर और आई एस को रेडियस मानते हुए, ये तीनों साइड्स को टच करता है। कहां, पहले को पी, सॉरी, एनीवेयर इट कैन टच, बिकॉज ऑफ ये एक्चुअली स्केलिन ट्रायंगल बनाते हुए हमने इसको हो सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिए हों। तो चलिए, तीनों साइड्स को ये अलग अलग पॉइंट पे टच करेगा ये सर्कल। और इस सर्कल को हम लोग क्या कहेंगे, दिस सर्कल इज नोन एज इन सर्कल, इसको हम लोग इन सर्कल कहेंगे। सो लेट अस कम टू नो अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इन सेंटर। प्रॉपर्टीज, first, what is the first property? I can say that the in-center of a triangle is equidistant from its sides. यानी कि अगर हम यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं, अगर हम ए आई सी को एक ट्रायंगल लेते हैं और एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वो आई एस होता है, वैसे ही आई एम हो सकता है, वैसे ही आई एन हो सकता है। ये जो आई एस, आई एम या आई एन है, ये तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। इसी को कहा जाता है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड्स। फर्स्ट, the in-center of an equilateral triangle coincide with
the centroid, the orthocenter, and the circumcenter. Of a triangle. Incenter of an equilateral triangle coincide with the centroid, with the orthocenter and with the circumcenter of a triangle. ये हो सकता है. Next, third, we can say that keeping in center as center and the distance of incenter from each side, हम कहेंगे from each side of a triangle as a radius we can draw a circle. We can draw a circle. That's it. Fourth, in center of a triangle lies in the interior of a triangle. और ट्रायंगल अगर यहां लिखे हैं तो हम यहां लिखेंगे ऑफ द ट्रायंगल. सो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया है और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा और आप लोगों ने कितना समझा, इसमें क्या आपको परेशानी आई, तो ज़रूर आप बताइए. और आप इसको अगर बेहतरीन तरीके से सीख लेते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करना तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी. ये क्योंकि 7th ऑनवर्ड यानी कि 7th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स आपको ज़रूरत पड़ेगा. आप इसका अप्लाई करोगे क्लास 8, क्लास 9 एंड क्लास 10 में और ये लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगा. ये आपको यूज़ करना ही है. आपको एप्टीट्यूड भी अगर कोई क्लियर करना हो तो भी इसी का ज़रूरत पड़ेगा. ज्योमेट्रिकल हर चीज़ में यह आता है. ये कॉन्सेप्ट जो सेंट्रॉइड है जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, अब मैंने इन सेंटर बताया और कुछ अगले वीडियो आप देखोगे सरकम सेंटर भी हम बताएंगे, ऑर्थो सेंटर भी बताएंगे. सो आप धीरे धीरे करके हर एक चीज़ को सीख लें बढ़िया से तो आपके लिए वो बेहतर हो जाएगा. आपसे कोई भी सम ज्योमेट्रिकल में आपको कोई ज्योमेट्रिकल पोर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. सो thank you very much to everyone. Please watch the video till end to learn this one, to know how to construct in center and how it is possible to construct in circle using in center as the center. So thank you everyone. So bye and मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट लेके. So thank you very much.